क्षत्रिय है योगी जी। सर, आप लोगों के लिए तो बहुत कुछ किए हैं भाई। कुछ नहीं किया। आप लोग ऐसे मत कहिए। वो कुछ नहीं किया सर, उसको तो इज्जत देना भी बेकार है। सबसे स्टूपिड पीएम इन इंडिया दिखा देता है साफ साफ आपको मोदी। क्या बोले? भाजपा केवल जीत रही है यहाँ पे टीवी और चैनल पे, मीडिया जिता रही है उसको। अच्छा, और धरातल पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। 8 सीट है बनारस में, बीजेपी शायद 2 सीटों न जीत पाए। बीजेपी के खिलाफ बोलने में लोग डरते तो हैं। यस सर, बिल्कुल डरते हैं। जानते हैं क्यों? ऐसा नहीं है कि आप पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने भी वीडियो बनाया था ना, आपके घर कुछ मनुवादी कुत्ते आए थे ना। पूरे कुर्मी समाज का ठेका अनुप्रिया पटेल को थोड़ दे दिया गया है। क्या लग रहा है कि ये जो ओबीसी जिसको हम कह रहे हैं हम लोग, ये सपा को वोट कर रहा है? कर रहा है, इस बार अच्छे खासी तादाद में कर रहा है। हमको लगा 80% सपा वोट करेगा। सभी समाज के लड़के पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उनको शिक्षा को देख लीजिए आप, शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरते जा रहा है। योगी जी ने क्या क्या काम किया है? योगी जी ने बहुत किया है, खासतौर पर हिंदू धर्म के लिए करता हूँ। मैं हिंदू धर्म के लिए जीता हूँ। मैं इस समय बनारस में हूँ और 7वें दौर की वोटिंग बाकी है। क्या होगा यूपी में 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन 7वां दौर बहुत क्रूशियल है। बनारस, चंदौली, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, इन सब ज़िलों में चुनाव है। लोगों की राय बहुत अहम है। लोग कैसे सोचते हैं, क्या है इस बार का मुद्दा होने से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण गोपाल पटेल है। पटेल जी, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? समाजवादी गठबंधन सरकार बन रही है। आप तो पटेल हैं, पटेल लोग तो, अनुप्रिया पटेल तो बीजेपी के साथ है। अनुप्रिया पटेल है ना, मैं नहीं हूँ। क्या अनुप्रिया पटेल पूरे समाज के ठेकेदार थोड़ा ना है? पूरे कुर्मी समाज का ठेका अनुप्रिया पटेल को थोड़ दे दिया गया है। लेकिन बीजेपी ने तो काम भी किया है, मंदिर बनाया है, काशी विश्वनाथ को ठीक किया है। अच्छा, हमको भाई साहब आप ही बता दीजिए, क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या? हमको रोजगार चाहिए। जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको नौकरी चाहिए, और सरकार में रोजगार मिल रही है ना नौकरी मिल रही है। तो हम मंदिर लेकर क्या करेंगे? मंदिर एक आस्था का विषय है, वो एक आस्था का विषय है, लेकिन सबसे ज़रूरी है रोजगार। और इस सरकार में बेरोजगारी बहुत चरम पे है। लेकिन हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में तो चर्चा है कि जो हिंदू वोटर है वो बीजेपी के साथ है। मुस्लिम वर्सेज हिंदू का वोट हो रहा है। ये बीजेपी ही हिंदू मुस्लिम की बात करती है, इसमें दम नहीं है। नहीं, इसको मैं नहीं मानता। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अरे बेरोजगारी पे बात करिए ना, शिक्षा पे बात करिए ना, चिकित्सा पे बात करिए ना, इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? हिंदू मुस्लिम की कौन सी बात करते हैं यार? मुसलमान भी इसी देश का है और हिंदू भी इसी देश के हैं, और सारे लोग एक ही हैं। और हमारे बीच से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान। तो हिंदू मुस्लिम का मैं नहीं मानता। सोचिए, इत्तेफाक से मेरी लगातार कोशिश है कि मैं बनारस में सिर्फ BHU, गोदौलिया और इन सब इलाकों, जो इंटीरियर इलाके अंदर, मैं इस समय यहाँ से निकलूँगा, मिर्ज़ापुर की तरफ बढ़ूँगा। तमाम OBC कम्युनिटी अगर सपा को वोट देता है तो फिर चौंकाने वाले नतीजे होंगे। क्या लग रहा है कि ये जो OBC जिसको हम कह रहे हैं हम लोग, ये सपा को वोट कर रहा है? कर रहा है, इस बार अच्छे खासी तादाद में कर रहा है। हमको लगा 80% सपा वोट करेगा। पटेल लोग भी करेंगे, अदर OBC भी करेंगे। राजभर, मौर्या, कुशवाहा, सभी लोग परेशान है ना सर। प्रजापति हैं, कुम्हार हैं, सभी लोग परेशान हैं। सभी समाज के लड़के पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उनको शिक्षा को देख लीजिए आप, शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरते जा रहा है। हमको शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, हमको सबसे महत्वपूर्ण ये चाहिए। हमको नाली खड़ंजा नहीं चाहिए। 70 साल में नालियाँ खड़ंजा के लोग बात करते हैं, शिक्षा रोजगार की बात करता ही नहीं कोई कि हम नौकरी कैसे देंगे। लेकिन पिछले बार तो पटेल समाज के लोगों ने धर्म के नाम पर बीजेपी को बहुत तगड़े से वोट किया था। हमारा धर्म है क्या? आप ही बता दीजिए। हमारा धर्म इंसानियत का है। जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं, उसका कोई धर्म नहीं है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं। तो इस बार बीजेपी को मतलब धर्म के नाम पर वोटिंग नहीं हो रही? नहीं, धर्म के नाम पर कोई वोटिंग नहीं। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। आपका क्या नाम है? मनोज। ये आप लोग सेटिंग वाले लोग एक के साथ सब लोग इसलिए गप मार रहे थे क्या? हम लोग का गाँव है, घौरा है। तो ये पटेल बहुल इलाका है क्या? हाँ, पटेल है। पटेल बहुल इलाका है ये। हाँ, ये पटेल बहुल इलाका। कौन सी जगह है? आदित्य नगर। अच्छा, ठीक ठाक, मतलब मिर्ज़ापुर ये सब इलाका पटेलों का है। जी हाँ, बनारस में सबसे बड़ी आबादी है तो पटेलों की है। हाँ, सबसे बड़ी आबादी पटेल की है। अनुप्रिया का साथ छोड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, एकदम छोड़ रहे हैं। हम ही थे, लेकिन हम भी अनुप्रिया के साथ छोड़ दिए। 2012 में उनके लिए काम उनकी अनदेखी भी की गई, इस वजह से भी नाराज है। शुरुआत में उनको अनदेखा किया गया, मंत्री नहीं बनाया गया।
नहीं सर, अब मंत्री उनको 4.5 साल बीत गया तो 6 महीने के लिए मंत्रालय मिला। मंत्रालय अभी स्वतंत्र प्रभार नहीं, स्वतंत्र प्रभार नहीं तो काहे का मंत्रालय? स्वतंत्र प्रभार मिलना चाहिए। स्वतंत्र प्रभार में आदमी कुछ कर सकता है। जब स्वतंत्र प्रभार नहीं तो आदमी करेगा क्या? वो खाली मंत्री का एक तकमा लगा लिया, घूम रहा है कि मैं मंत्री हूँ। स्वतंत्र प्रभार में कुछ कर सकता है ना कोई। आप भी पटेल हैं? नहीं, हम यादव हैं। अच्छा, तो यादव का तो समझ में आता है, सपा को वोट दे रहे हैं। नहीं है भी, सब चिल्ला रहे हैं भाई, हम ही यादव थोड़ा नहीं, ये पटेल हैं। हैं? ये आपका पटेल। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? लवकुश पटेल मेरा नाम है। अच्छा, लवकुश पटेल है। आप तो एकदम सही, एकदम नाम भी आपका चुन के रखा गया है। यहाँ पे बीजेपी जीत रही है केवल चैनल और टीवी से। क्या बोले? भाजपा केवल जीत रही है यहाँ पे टीवी और चैनल पे, मीडिया जिता रही है उसको। अच्छा, और धरातल पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी को यहाँ पे आने की ज़रूरत पड़ गई। यही है। बनारस के लोग हैं भैया, रग रग से वाकिफ़ है बनारस की जनता। सोचिए, टीवी अखबार कैसे आपको अयोध्या और बनारस से ही खबर दिखाता है ताकि लगे कि धर्म के नाम पे वोट हो रहा है। यहाँ रोजी रोटी बड़ा मुद्दा है। पटेल साहब, मतलब क्यों आप लोग बीजेपी से नाराज़ हैं? नाराज हैं, बेरोजगारी पड़े हुए हैं हम लोग। काम धंधा चौपट हो गया। एकदम चौपट हो गया है। मेरा बाप दादा का भी ख़त्म हो गया। कोई मिली भगत नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। सीधा का सीधा वो राय दिखाऊंगा जो लोग कह रहे हैं। मैं इसलिए उन इलाकों में जा रहा हूँ जहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा। मीडिया का बनारस में एक अड्डा बना हुआ है। वो कौन चाय वाला है जो बहुत फेमस है, जहाँ मोदी जी चाय पीते हैं? पप्पू चाय वाले 80 पे। पप्पू चाय वाले 80 घाट पे जाएंगे। मैं भी जाऊँगा रविदास घाट पे, वहाँ भी दिखाऊंगा। आपका क्या नाम है? रजत कुमार श्रीवास्तव। आप श्रीवास्तव जी बताइए, आपका क्या राय है? मेरा कि बनारस में और तमाम उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। भाजपा की सरकार बन रही है, तय है, बनना तय है। तय है तो और क्या कोई अच्छा लगता है इसको? क्या अच्छा लगता है योगी मोदी जी में? आप ये देखिए, पहले 4 साल 5 साल पहले ये कैसा पार्क था यहाँ पर। अब आप किससे आए, कहाँ से आए आप? हम तो सर दिल्ली से आए, किस चीज़ से आए हैं? बाई रोड आए हैं। तो बाई रोड तो आपने देखा होगा, रोडों की हालत थी पहले कैसी थी, अब वो तो कैसी है? मायावती और अखिलेश ने भी एक्सप्रेस वे बनवाया था। मायावती ने बनवाया था, लेकिन उन्होंने पूरा तरह काम कहाँ किया था उतना अच्छा। तो योगी जी ने क्या क्या काम किया? वो योगी जी ने बहुत किया है, खासतौर पर हिंदू धर्म के लिए करता हूँ। मैं हिंदू धर्म के लिए जीता हूँ और उनका पूरा समर्थन करता हूँ। हिंदू धर्म, मतलब धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जात जो हिंदुओं को मुसलमान ने पिछड़ा किया था, हमेशा मुस्लिम ने होता था, इसलिए। अच्छा, और आरक्षण पर क्या राय है आपकी? आरक्षण तो हम चाहते हैं पूरी तरह खत्म होने की। ये देखिए, श्रीवास्तव जी ने बल दिया। देखिए, हाँ, ये बीजेपी समर्थक करे आरक्षण खत्म। आरक्षण क्यों खत्म होनी चाहिए? संविधान में बनाया, मैंने संविधान नहीं बनाया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है पिछड़ों को 27% आरक्षण और SC ST को 22.5% आरक्षण। और ये हमारा आरक्षण भी हमको नहीं दे रहे हैं। पहले ये था कि हम आरक्षण के अलावा OBC के लोग फाइट करते थे तो जनरल में सीट ले लेते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि अब OBC के लोग केवल OBC में ही रहेंगे। उसके बाद OBC 29 शिक्षक का मामला देख लीजिए। तो आप लोग को लगता है सवर्ण समाज बीजेपी में ज़्यादा संख्या में वोट करता है और वो चाहता नहीं कि आरक्षण हो? ये पिछड़ा जो बैकवर्ड क्लास है, OBC कम्युनिटी है, वो समझ पा रहा है? एकदम समझ पा रहा है। एकदम आरक्षण होना चाहिए। जो उनको सुविधा मिली, हमारे समाज को सुविधा नहीं मिली वो पढ़ने लिखने के लिए। आज भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े जो स्कूलें हैं, जैसे DPS है, सनबीम है, इसमें स्वर्ण समाज के ही अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं और जो कि OBC हैं या SC के बच्चे बहुत ना के बराबर पढ़ते हैं। OBC SC बोल भी नहीं पाते हैं। नहीं बोल पाते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? सर मेरा नाम अभिजीत सिंह है। अच्छा, तो क्या लग रहा है किस मामले में? चुनाव पर क्या राय है आपकी? सर देखिए, अगर फिर से बीजेपी आई तो हम स्टूडेंट हैं, हम लोग रूम लेके रहते हैं और पढ़ते हैं सर। स्टूडेंट का तो एकदम से ख़त्म हो जाएगा खेला। किसी भी प्रकार का नौकरी तो नहीं मिलने वाला नहीं है। तुम पिछड़े OBC हो, शेड्यूल कास्ट हो, जनरल? राजपूत है सर। राजपूत हो? कैसे बोल रहे हो सर? राजपूत ही तो सबसे ज़्यादा परेशान है। क्या सर, एक बात बताइए। ताली मारने वाले क्षत्रिय है योगी जी। सर आप सुनिए। लोगों के लिए तो बहुत कुछ किए हैं भाई। कुछ नहीं किया। आप लोग ऐसे मत कहिए। वो कुछ नहीं किया सर, उसको तो इज्जत देना भी बेकार है। आपको एक बात बता दें सर, आप प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। हम लोग का DLW रेलवे है, अगर प्राइवेट हो जाता है और मान लीजिए कि प्राइवेट में 20,000 की नौकरी करते हैं आप, तो क्या अपने बच्चों को क्या DPS में पढ़ा सकते हैं, सेंट जॉन्स में पढ़ा सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं? कभी रेंगते रह जाएंगे सर। और पीढ़ी पकौड़ा तलो, पढ़ने की जरूरत क्या है? अरे सर, पकौड़ा क्यों तड़ेंगे हम? मोदी जी कह रहे हैं सबसे बड़ा रोजगार है। तो वो हमारे बाप हैं क्या? वो कौन होता है? संबित पात्रा तो कह रहा है पूरे देश के बाप हैं। उससे अनपढ़ आदमी कोई है क्या? देखिए, गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, मोदी सबसे स्टूपिड लिख के आता है।
स्टूपिड लिख के आता है, उससे ज़्यादा आज तक हमारे इंडिया में। लेकिन ठाकुर सवर्ण समाज के लोग धर्म पर वोट कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं। स्टूपिड लिख के आता है क्या आज तक इंडिया में? सर स्टूपिड लिख के आता है, सबसे स्टूपिड पीएम इन इंडिया दिखा देता है साफ साफ आपको मोदी। अब बताइए सर, हमारे यार आप ठाकुर समाज से नहीं लग रहे हो। अरे सर, हम मोबाइल अभी लेके नहीं आए, हम आपको आधार कार्ड दिखाते क्या? तो तब तो मानेंगे ना अपने। ये देखिए, ये स्थिति है। स्कूल कॉलेज पढ़ेगा भारत, तभी हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति जो है देश को पीछे ले जा रहा है। आप लोग की क्या राय है? धर्म की राजनीति से क्या नुकसान है? सर धर्म की राजनीति से ही नुकसान है कि ये हमारे भाई नहीं रह जाएंगे, ये हमारे भाई नहीं रह जाएंगे। हम अगर ये दलित होंगे, अगर हमारा दलित भाई मिल के रहेगा तो सर सबका विकास होगा, एक जाति का नहीं होगा। कहाँ के रहने वाले हो यार? सर हम बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ यूपी में आगे पढ़ते हैं। बीएचयू में? हाँ सर, बीएचयू में। घर वाले देख लेंगे वीडियो तो भाई साहब तुमको तो जांच से निकाल देंगे। ऐसा शादी ब्याह नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं सर, हम लोग तो देखिए सर। कहाँ के जिला के हैं? बक्सर जिला के। बक्सर के बाबू साहब हो? यस सर। शिवानंद तिवारी का इलाका है सर। लेकिन देखिए, जैसे हमारे पापा रेलवे में ही हैं, डीएलडब्ल्यू में, हमारे भाई भी हैं, हमारा यही इंदिरा नगर मकान है आधे विषय में। हम लोग यहाँ यूपी के भी हैं, समझ लीजिए सर। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे देश को अगर विकास करना है सर तो सभी जाति का विकास होना बहुत ज़रूरी है, ये समझिए। क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा मैथ्स है सर। मेरी धारणाएं टूट रही है। मुझे लगता है कि सवर्ण समाज जो है वो जाति को लेकर बहुत रिजिड होता है, ऐसा नहीं है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त? सर अभी तो हम ग्रेजुएशन किए हैं मैथ से और इसके बाद तैयारी लगी। घबरा रहे हो बोलते हुए? हाँ थोड़ा बहुत, पहली बार आपसे, मतलब अभी हम आपका अब विश्वास नहीं करेंगे, हम जस्ट अभी आपका ही वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे और जैसे ही निकले लोगों को लगा कि हम सेटिंग करके बुलवा लिए हैं। अभी मेरे मोबाइल पे मैं जस्ट आप ही का देख ही रहा था, मैं देखा कि सर आप ही आ गए, हम वहाँ से दौड़ के आ गए। हम सोचे हो सकता है मौका मिले। क्या करोगे? लेकिन राजनीति वोट तो जाति के नाम पर हो रही है। हाँ सर, धर्म के नाम पर हो ये रहा है। आज का ही नहीं है सर, हर इलेक्शन जो होता है ना वो सर जाति के ही अनुसार होता है। नहीं, अब तो देखो, जाति वाला तो SC ST OBC माइनॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो तो देना पड़ेगा लोगों को, लेकिन धर्म के नाम पर मुसलमानों को बहाना बनाकर। सर कल हम लोग का 28 तारीख को कृषि विभाग का पेपर था सर। बीजेपी वाले आए और वो चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना झंडा लेके आए, बोले जय श्री राम जय श्री राम। ये कोई मतलब है सर? आप बताइए। केवल वाकई में भगवान को आगे रख के हमें और आपको बेवकूफ़ बना के बस ये चुनाव होता है और कुछ नहीं होता है। अमित शाह का बेटा अमीर हो रहा है। हाँ, वो अमीर होता जाएगा और हम गरीब होते जाएंगे। क्या हम जनरल कैटेगरी से आते हैं तो क्या हम ज़मीन खरीद लेंगे? क्या इतना आसान है? 20,000, यहाँ कोई भी आदमी जो खड़ा है 20,000 की प्राइवेट नौकरी ही करते होंगे, अपने बच्चे को अच्छे से स्कूल में दाखिला करा। सरकारी नौकरी बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन ज़्यादातर सवर्ण समाज की राय है कि प्राइवेटाइजेशन हो, क्योंकि आरक्षण खत्म। ऐसा कुछ नहीं है सर, प्राइवेटाइजेशन होने से हमको बहुत घाटा है, हमारी और आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है। यस सर, बिल्कुल। अब कोरोना में देख लीजिए, और जितने भी प्राइवेटाइजेशन जो लोग जॉब करते हैं उनको आप देख लीजिए, लात मार के भगा दिए गए हैं, लात मार के। और यही जो सरकारी नौकरी, हम लोग ज़्यादा दूर है, DLW है सर, आराम से बैठ के पैसा लेंगे। क्या तो आपको तो आपके समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं करते होंगे? ऐसा नहीं है सर। आप वो, हम 2 जिला से बिलोंग करते हैं सर। चले जाइए बक्सर में भी आप गए ही होंगे सर। हाँ, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी राजपूत ब्राह्मण बहुत हैं। और जाके मिलिए तब आपको देखिए पटेल जी आए जी, बताएं। क्या लगी? तो ऐसे भी लोग हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मतलब खाई खत्म हो रहा है बहुजनों में, SC ST OBC माइनॉरिटी में खाई पाटा जा रहा है जी। तो आप लोग धर्म के नाम पर वोटिंग नहीं हो रहे हैं? आपका क्या नाम है? मेरा तो संजय पटेल नाम है। तो आप तो कम से कम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम भी नहीं तैयार है। क्यों? नहीं। अरे मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चकचका रहा है। वो सब चीज़ें तो हम लोग भी देखते आ रहे हैं। वो तो पहले सब लोग सोचा था कि विकास हो रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, बस दिखाया जा रहा है। मंदिर को तो सब बिजनेस बना दिए, बस उसी तरह के काम किया जा रहा है। तो क्या तय किया आप इस बार, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो देखिए सब सिस्टम अब सभी लोग जान रहे हैं। सरकार हम लोग भी चाह रहे हैं कि किसकी बनेगी। आप ही नहीं जान रहे बस। हम लोग भी नहीं जान रहे। ये है कि बीजेपी इस बार शायद 2 सीट न जीत पाए। 8 सीट है बनारस में, बीजेपी शायद 2 सीट न जीत पाए। ये स्थितियाँ हो गई हैं। विकास के नाम पे केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ बुनकर, मुसलमान, निषाद और पटेल बहुत ज़्यादा संख्या में बनारस में। हर सभी लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं।
हर वर्ग के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं और सभी भाईचारा के साथ रहते हैं। लेकिन ये वोट के लिए तकरार होना, लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा धार्मिक मैसेज अयोध्या और बनारस से दिया जाता है। यस सर, हाँ, क्योंकि अयोध्या सर अपना कृष्ण है, राम है, यही सब है, ये हम लोग हैं, और कोई है तो नहीं। बनारस में 80 घाट है, काशी विश्वनाथ हैं, यही सब है सर। और हमको और लगता है कॉलेज यूनिवर्सिटी पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर नहीं होगा तो हम और आप अनपढ़ ऐसे भी हो जाएंगे। आप पढ़ लिख के भी आप अनपढ़ हैं सर। अगर कोई मान लीजिए एमए किया हुआ है, अब कोई ऐसे ही पहुंच में किसी की नौकरी लग गई है, आप उसके आगे फेल हैं, उसके आगे आप बात नहीं कर सकते हैं, कहेगा तुम्हारी औकात क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। नौकरी से औकात नापी जा रही है। बिल्कुल सर, नौकरी से ही औकात तो नापी। अच्छा है ना, मोदी जी नौकरी खत्म कर रहे हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इस बार सर अपना इंडिया भी उनको ख़त्म करेगा। वो क्या करते हैं आप ही बताइए, वो कोई काम करते हैं क्या, कोई काम करते हैं आप बताइए। 18 घंटे काम करते हैं उनके लोग कह रहे हैं। हाँ, 18 घंटे केवल यात्रा करते हैं, काम नहीं करते हैं। अब फर्जी घूमते हैं कहीं, हमने तो देखा नहीं उनको, कहीं देखे हैं घूमते हुए उनको। अभी सिग्नेचर कर रहे थे, यही नहीं देखा आपने दिल्ली में रविदास मंदिर में? वो सर केवल जो कागज़ पे काम होता है ना, बस वही है, और कुछ है नहीं काम। कुछ होता है क्या काम आपको लगता है? आप लोग को क्या लग रहा है, हम लोग ज़्यादा मतलब यहाँ क्या है, कहाँ क्या नाम है? हमारा अंजनी पटेल नाम। पटेल जी, तो क्या लग रहा है इस बार कहाँ वोट गिराइएगा? वोट तो मैं अपना बीजेपी को दूंगा। क्यों, बीजेपी ने क्या ऐसा किया है? ये लोग तो खिलाफ हैं। वो लोग खिलाफ हैं, हम अपने मर्जी की मालिक हैं। तो कुछ कितना पढ़े लिखे हैं? हम इंटर तक पढ़े हैं सर। अच्छा, तो क्या करते हैं? साड़ी का काम करते हैं। साड़ी का काम करते हैं। अच्छा, मतलब क्या, मतलब बिजनेस है, बुनवाते हैं? बुनकर। तो योगी जी ने में क्या कुछ तो पसंद होगा। योगी जी में बहुत। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है, आपकी अपनी राय है। तो देखिए, जो पढ़ा लिखा लोग है, जो नौकरी रोजगार की मुद्दे की बात कर रहा है, वो बीजेपी से नाराज़ है। और ये आम लोग की राय मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन बहुत रिस्क लिए हो दोस्त। हाँ सर, रिक्स इसमें किस बात का, आप बताइए तो, किस बात का रिक्स है? आप ही बताइए इसमें किस चीज़ का रिक्स है? अपनी बात मीडिया के सामने कहना क्या मतलब कोई गलत काम है? तो है, बीजेपी के खिलाफ बोलने में लोग डरते तो हैं। यस सर, बिल्कुल डरते हैं। जानते हैं क्यों? ऐसा नहीं है कि आप पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आपने भी वीडियो बनाया था ना, आपके घर कुछ मनुवादी कुत्ते आए थे ना, आप भी तो इतना बेबाक हो के हमारे बीच में बोल रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं सर, आप बताइए। ऐसे मनुवादियों को हम लोग भी धोते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी धोते हैं, बस मौका मिलने की बात है, ये जान लीजिए सर। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आज नहीं है सर, लेकिन कांग्रेस इस देश का ना निर्माण करता है। उसने जो कुछ भी बनाया ना अपने इंडिया में, कांग्रेस नहीं बनाया। कोई कह दे कि नहीं बनाया है, उसी ने ना सब कुछ बनाया है। उसमें मोदी राज कर रहे हैं, कोई और भी आगे हो सकता है राज करे, उसको बेच रहे हैं, क्या करेंगे? अब जाके आप एक बात भी है, ट्रेन चल रही है ना सर, आप जनरल का चालू टिकट लेके नहीं बैठ सकते हैं। प्राइवेट टीटी आप लखनऊ चले जाइए, आप कैंट रेलवे चले जाइए, आप पटना चले जाइए, वहाँ पे प्राइवेट टीटी 10-10 बार आपको पकड़ते हैं। यहाँ पे भी देंगे और वहाँ पे भी चालान देंगे। आप बताइए, सरकारी नौकरी रही नहीं जाएगा तो हम लोग मतलब सर क्या करेंगे, आप ही बताइए। 10,000 5,000 की नौकरी करके आप कुछ नहीं कर सकते इस लाइफ में। चलिए, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी समझ रहा है, सवर्ण समाज में भी कुछ लोग डेंट कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ा, लेकिन वोट ओबीसी के वोट से तो सरकार बनती है। ओबीसी हैं, जनरल हैं, सारे लोग नाराज आपके भाई साहब हैं, ये भी नाराजगी अपनी जाहिर की है ना। इक्का दुक्का है, नहीं तो है ना, इक्का दुक्का से ही सब कुछ हो जाएगा। 21 सीट से तो 21 वोट से तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। चलिए अब ख़त्म करेंगे, कुछ और बुजुर्ग लोग हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले? गाड़ी नगर, बनारस में ही। तो क्या हवा चल रही है इस बार? हम लोग अपना दल यश को देते हैं। हाँ, अपना दल यश। अपना दल, यश। अच्छा। तो अनुप्रिया अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। आपका क्या नाम है? दिलवासरी पटेल। क्या लग रहा है इस बार क्या करेंगे? अरे सर क्या करेंगे, वोट करेंगे और क्या करेंगे। तो किसकी लहर चल रही है? बीजेपी की लहर चल रही है। जो अनुप्रिया जी गठबंधन में? हाँ, गठबंधन में हम लोग हैं। तो गठबंधन में है, उसका भी अनुप्रिया से फ़ायदा भी है बीजेपी को, लेकिन जो भी नुकसान हो रहा है वो बीजेपी का ही नुकसान हो रहा है, प्लस तो कुछ हो नहीं रहा है। और भी लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? अच्छा, बात नहीं करेंगे, चलिए। बहुत मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि 20 और 80 की लड़ाई है यहाँ पे। इसी को जस्ट अपोजिट आप मान लीजिए। 80-20 हो गया।
उल्टा हो गया, 20-80। 20-80 हो गया। उनका कहना था कि 20-80 हम लोग हैं, 20 मुसलमान हैं। हाँ। और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया है। क्या हो गया? अरे सब 80 मिल करके अथवा हम लोग हो जा रहे हैं, अब 20 में वो रह जा रहे हैं योगी। हाँ, बस यही है, मतलब सरकार नहीं आई। सरकार एकदम नहीं आ रही है। आप 10 तारीख को कहेंगे, आपका मैं चैनल बहुत देखता हूँ, आप हमारे बहुत बड़े फैन हैं। लोग कह रहे हैं कि हम आप लोग को बुला लिए, देखिए हम चल रहे थे यहाँ से, लोग मिल गए। चले मैं सर। बार बार कह रहा हूँ कि ये आम लोग हैं, इनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आम लोग हैं वो कैसे सोच रहे हैं। तो बनारस से आपको रिपोर्ट दिखा रहा था, बीजेपी को चाहे शेड्यूल कास्ट वोट हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का वोट हो, यहाँ तक कि सवर्ण वोटों में भी डेंट लग रहा है। तो बीजेपी को चारों तरफ से नुकसान होता ही दिख रहा है। देखते हैं फ़ायदा किसको होता है, सपा को या बसपा को। 10 मार्च को नतीजे आपके सामने होंगे। अब ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, लेकिन एक बात है कि वोट ज़रूर डालिए, चुनाव में भागीदार बनिए, वोट ज़रूर डालिए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक हक है। और ये राष्ट्र निर्माण, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त वही है जो कम से कम वोट डालने जाए। 5 साल फिर मत कोसिएगा अगर वोट नहीं डाल पाए तो। आपकी जो राय है उसको व्यक्त कीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वाराणसी, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।